Good morning students. Today I will teach to you exercise of 2.2 of question 14. In a question 14 given that Lakshmi is a cashier in a bank. Okay. She has currency notes of a denomination rupees 100, rupees 10, rupees 10, and the ratio of the number of these notes is 2 is to 3 is to 5. Total cash equals to 4 lakhs rupees. Total cash with the Lakshmi is rupees 4 lakhs rupees. How many notes of each denominations ये आपको बताना है. ठीक है. Now students, first ratio of the notes. तो नंबर ऑफ ये रेशियो, इस रेशियो में पहले 100 रुपीज का रेशियो क्या है 2 और 5 का 3, फिर 50 का 3 एंड 10 का 5. ओके. टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है क्या हो जाएंगे आपका 2x प्लस 3x प्लस 5x हो जाएगा. ठीक है. पहले आप लेट 100 रुपीज नोट्स पे लेट सोल्यूशन लेट 100 rupees notes is equals to कितना हो जाएगा 2x. ओके. लेट rupees 50 notes is equals to 3x and लेट rupees 10 notes is equals to 5x. ओके. तो अब ये बात आती है कि आपके पास जैसे 100 रुपीज़ के 1 नोट्स है तो उसकी वैल्यू 100 है. 2 नोट्स होंगे तो क्या होगा 200 हो जाएगा. इसी तरह से अगर 2x होता है तो कितना होगा 2x इंटू 100. ओके. तो टोटल कैश जो है 100 रुपीज़ की टोटल कैश कितने हो जाएंगे भाई. तो टोटल कैश जब फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे 2x इंटू 100 कर देंगे, 3x इंटू 50 कर देंगे तो वो 50 का टोटल कैश हो जाएगा और 5x इंटू 10 कर देंगे तो वो 10 रुपीज़ का टोटल कैश हो जाएगा और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कैश हो जाएगा जो कि 4 लाख के अमाउंट के इक्वल. ओके. तो नाउ टोटल कैश इज इक्वल्स टू व्हाट इज गिवन रुपीज 4 lakhs. ओके. 4 lakhs. तो ये कितना हुआ 100 इंटू 2x प्लस 50 इंटू हाउ मेनी 50 इंटू दैट इज 3x. ओके. प्लस 10 इंटू 5x and that is equal to 4 lakhs. Okay. So now 2 इंटू 100x क्या हो जाएगा 200x. 5 इंटू 1 50x हो गया और दैट इज 50x. ओके. एंड इज इक्वल टू ये हो गया 4 lakhs. ओके. इट इज इक्वल टू 4 lakhs. नाउ आप इसको ऐड कर देंगे तो 50 और 150 200 200 और 200 व्हाट इज दिस दैट इज द 400 is equals to 4. Okay. So now x is equals to 4 and upon 400. Now 0 से 0 cancel. 4000. X is equals to 1000. x की वैल्यू क्या हो गया 1000. तो 100 रुपीज नोट्स क्या हो जाएंगे भाई 100 रुपीज नोट्स 100 नोट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x है तो 2 इंटू 2x इज इक्वल टू इंटू 1000 ये कितना हो जाएगा 2000. ओके. एंड रुपीज 50 नोट्स इक्वल्स टू 3x है तो नाउ 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा आपका 3000 नोट्स हो जाएगा. ओके. एंड रुपीज 10 नोट्स इक्वल्स टू 5x ये 5 इंटू
1000, it is a 5000. ओके, तो ये जो है 2000 नोट्स इस तरह से हो गया, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, now question 15 similar to the question 14, then you solve self and it is a homework. Okay, if any problem then you ask my WhatsApp number. And question 16, winner in each in competitions get a prize ₹100, not winner get prize of ₹25. मतलब जो जीत रहा है उसको तो प्राइज मिल ही रहा है, जो नहीं भी जीत रहा है उसे भी प्राइज दिया जा रहा है। ओके, एंड टोटल प्राइज मनी पूरा जो है सभी प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने पे जो है खर्च आ रहा है वो कितना है, ₹3000। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63 हैं। तो सपोज दैट उसमें से कुछ विनर है और कुछ जो है नॉट विनर है। तो लेट द नंबर ऑफ विनर, लेट नंबर ऑफ विनर इज इक्वल्स टू x, नॉट विनर देन नॉट विनर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे भाई, ये टोटल कितना था 60 था, 60 में विनर को माइनस कर देंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, नॉट विनर हो गया, ठीक है। तो नॉट विनर 63 माइनस x हो गया। अब जो है टोटल प्राइस कितना है, टोटल प्राइस मनी, टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू ₹3 लाख, सॉरी 3000। ओके, टोटल प्राइस इसमें से जो नंबर ऑफ विनर है x है, x इंटू कितने हैं, x इंटू, अब विनर को कितना प्राइस मिल रहा है, ₹100। तो विनर कितने हैं, x है हमारे, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, x इंटू 100। तो ये विनर का 100 इंटू x हो गया, ठीक है। और प्लस जो विनर नहीं है वो कितने हैं, 63 माइनस x, तो नाउ 63 माइनस x, और जो नॉट विनर है उनको कितना मिल रहा है, लूजर है उनको जो है ₹25 मिल रहा है। तो इसको 25 इंटू नंबर ऑफ जो है नॉट विनर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज ₹3000। ओके, नाउ ₹3000। आफ्टर दैट ए कितना हो जाएगा, 100x प्लस 63 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये 100 इंटू x इज व्हाट, 100x, एंड 3 इंटू 25 ये जो होगा वो 1575। ओके, और माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000। ओके, तो ये 3000 इक्वेशन आ गया, और ये 25 को 100 से इससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75x प्लस 1575 इक्वल्स टू 3000। अब इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो नाउ 75x इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575। ओके, नाउ इसको 5 2 और ये कितना हो जाएगा 4 एंड दैट इज द 1। ओके, तो 14 25 75 इंटू x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 25 अपॉन 75। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। x इज इक्वल्स टू व्हाट इज 90। तो आपके पास नंबर ऑफ विनर कितने हैं, x है, और नॉट विनर, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इफ द टोटल फाइंड द नंबर ऑफ विनर।
So number of winner is equals to number of winner is equals to x equals to 19. So this is your answer. Okay, this is your now students next exercise. Now students next exercise. Exercise 2.3. Okay, exercise 2.3. Given a solving equation having the variable on the both side. दोनों साइड आपको वेरिएबल दिया होगा, जैसे 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18. ओके, तो जब दोनों साइड वेरिएबल होगा तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को वन साइडेड कर देंगे. ठीक है, और नंबर वन साइडेड. ठीक है, वेरिएबल वन साइड एंड नंबर वन साइड अदर साइड. ठीक है, तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे. तो जब ये वेरिएबल इसके साथ आएगा तो यहाँ पे साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा. तो यहाँ प्लस साइन इट बिकम्स हियर 3x minus 2x is equals to 18. x is equals to 18. So this is your answer. Okay, this is your answer. This is the exercise of 2.3 of question first, and solve the equations and check your result also. ठीक है, तो चेक कैसे करोगे आप? जैसे चेक करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट 3x. ये क्या हो गया 3 इंटू 18. 18 3 जा 54. ओके, 18 3 जा 54 हो गया. अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे. तो राइट हैंड साइड इज व्हाट गिवन 2x प्लस 18. 2x प्लस 18. तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 प्लस 18. ओके, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 36 एंड प्लस 18. तो व्हाट इज इट इज अ 54. इट इज इक्वल टू 54. तो व्हाट यू ऑप्टेन हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है इक्वल टू द राइट हैंड साइड. तो दोनों जब इक्वल है तो क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया. ठीक है, ये वेरीफाइड है और वेरीफाइड. ओके, नाउ इट इज चेक. सिमिलरली यू सॉल्व द नाउ स्टूडेंट क्वेश्चंस 2. given that 5t minus 3 is equals to 3t minus 5. Okay, so now here variable portion is what this 5t and 3t. तो variable one side and number another side. तो इसको हमने इधर भेज दिया और इस नंबर को हम क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे. ठीक है, तो व्हाट इज दिस 5t minus 3t is equals to minus 5 और ये minus 3 इधर आकर के क्या हो जाएगा दैट इज अ प्लस. तो 5t minus 3t is what 2t is equals to minus 2. तो ये t is equals to minus 2 upon 2 that is a 1. तो ये t is equals to minus 1. t equals to what is this minus 1. अब हमको क्या करना है चेक योर आंसर, चेक द योर रिजल्ट. आपको अपने रिजल्ट को चेक भी करना है. तो आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे. आप लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट गिवन 5t minus 3 और t की वैल्यू कितना आया है 2 minus 1 आया है. ओके, तो पुट minus 1 तो दैट इज द minus 3. तो minus 5 into minus 1 is what minus 5 minus 3 what is minus 8. Okay, it is a minus 8. Right hand side also we solve it. Right hand side is what given 3t minus 5. 3t minus 5. So now put here 3t is what minus 1 minus 5. So it becomes minus 3 minus 5. Minus minus plus. So left hand side is equal to right hand side and it is a verified. Okay. Okay, so now you similarly you solve a many questions self. Suppose that question 3, question 4, question 5. Okay, question 3, 4, 5. It is a homework.
Okay, it is a homework. You solve a self. Okay. Now question 6. Now student, question 6 is given that 8x plus 4 is equals to 3x minus 1 plus 7. So first you solve it. Okay. तो इधर ये 8x प्लस 4 इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके ये 3x माइनस 3 प्लस 7. तो व्हाट इज दिस 3x प्लस 4 8x प्लस 4. ओके इस 3x को हम इधर भेज देंगे और इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 4 और ये आकर के माइनस 4 दैट इज अ 0. तो व्हाट इज दिस 5x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 बाय 5 तो x इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0. ओके तो नाउ वेरीफाई इट. कैसे वेरीफाई करेंगे भाई तो ये टेकिंग अ लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज गिवन 8x प्लस 4 तो ये 8x की वैल्यू 0 प्लस 4 व्हाट इज दिस 0 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4. 0 प्लस 4 is what 4 हो गया. राइट हैंड साइड इज गिवन 3x minus 1 plus 7. तो नाउ 3x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 minus 1 plus 7. तो ये 3 minus 1 plus 7. ओके इसमें इक्वल लगा दीजिएगा और ये दैट इज द -3 plus 7 that is a 4. So now what is this left hand side is equal to right hand side. Okay so now check your answer is correct. Okay so now similarly you solve all the questions. If any problem then you ask. Okay now for today thank you.